नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कंगाली में कूटनीति के दांवपेच, पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं चल सकता है। 3 दिन पहले पाकिस्तान ने सीपीसी को लेकर भारत पर कई अनगर आरोप मढ़े थे और ठीक 2 दिन बाद चीन से $2.7 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांग लिया। यानी पाकिस्तान ने यह सारी कसरत चीन को खुश करने के लिए की थी। इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, पर पहले समझ लीजिए कि फिलहाल चीन ने पाकिस्तान को $3.25 बिलियन के कर्ज के एवज में कई कड़ी शर्तें रख दी है, जिससे पाकिस्तान की सारी कवायद पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। मजे की बात यह है कि इमरान खान आर्थिक विशेषज्ञों की सलाह के बावजूद चीन की हर शर्त को मानने पर अड़ गए हैं। दरअसल सीपीसी के MLN प्रोजेक्ट में अन्य कामों के साथ ही चीन इस रूट पर चलने वाली मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का किराया खुद ही निर्धारित करेगा। इसका मतलब यह है कि चीन एक तरह से पाकिस्तान की परिवहन व्यवस्था पर धीरे धीरे कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें, इससे पूर्व लाहौर में 17 किलोमीटर लंबे रेलवे प्रोजेक्ट पर भी चीन ने अप्रत्यक्ष कब्जा कर लिया है। चीन ने इस प्रोजेक्ट में 262 अरब रुपए का निवेश किया है। आज की घड़ी पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन पाकिस्तान में चीन के अधिकार वाली पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है। पाकिस्तान के आर्थिक जानकारों ने पीएम इमरान खान को चीन के इस कर्ज जाल से बचने की सलाह दी है, मगर इमरान अपनी सत्ता बचाने और जाहिल टोपीबाजों को अपनी सरकार के विकास कार्य दिखाने के लिए पाकिस्तान को गिरवी रखने पर तुल गए हैं। यानी शर्त कुछ भी रहे, इमरान यह कर्ज लेकर ही मानेगा। खास बात यह है कि पाकिस्तान यह कर्ज ऐसे समय ले रहा है जब कोरोना महामारी को लेकर वह दिवालिया होने की स्थिति में है। इमरान के दबाव में वित्त मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति देते हुए लेटर ऑफ इंटेंट को अगले सप्ताह तक भेज देगा। चीन अपनी अगले वर्ष की सभी योजनाओं को इसी में अंतिम रूप दे रहा है। माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान चीन की शर्त पर सहमत होता है तो उसे यह कर्ज 1% सूद पर मिल सकता है। इमरान इसे अपनी सफलता के तौर पर पेश कर रहे हैं। वे इसे सबसे कम ब्याज वाला लोन बताने पर लगे हैं, मगर इसके पीछे चीन की शर्तों को टोपीबाजों से छुपाया जा रहा है। यानी जिस चीन का ब्याज 6% से कम किसी सूरत में नहीं होता है और वह 9% तक ब्याज वसूल करता है, वही चीन पाकिस्तान को 1% दर पर कर्ज देने वाला है। यूं भी चीन जानता है कि आज की घड़ी पाकिस्तान की गर्दन उसकी मुट्ठी में है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश जो पाकिस्तान के मददगार थे, चीन पहले ही बड़ी चालाकी से उन्हें पाकिस्तान से दूर कर चुका है। पश्चिमी देशों में, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और दक्षिणी कोरिया पाकिस्तान में निवेशक हुआ करते थे, वे उससे किनारा कर चुके हैं। पाकिस्तान की गर्दन के साथ उसकी दुम भी जिनपिंग के हाथ में आ गई है। ऐसे में पाकिस्तान न तो गर्दन उठा सकता है और न गधैया नृत्य करने की हालत में है। इसलिए चीन की शर्तों पर नाचना उसकी मजबूरी बन गई है, जबकि चीन पाकिस्तान में पूरी तरह अपने हित साधने में जुटा हुआ है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान ने सीपीसी को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के बकलोल और पसीने में नहाए हुए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि भारत ने सीपीसी को क्षति पहुंचाने के लिए फंड तैयार किया है और वह दाएं से पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन को इस मिशन के लिए तैयार कर चुका है। यानी पाकिस्तान ने जिनपिंग के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को चर्चा में लाकर चीन को यह दिखाने की कोशिश की है कि पाक सरकार भी इसके प्रति उतनी ही गंभीर है। पाकिस्तान जल्द से जल्द इसे पूरा करना चाहता है, परंतु उसके पास फंड नहीं होने के चलते वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि साल 2019 के मध्य में इमरान खान ने सीपीसी के फंड से 2000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। उस वक्त सीपैक निर्माण की गति औसत चाल से चल रही थी, मगर उसके बाद इसके निर्माण में ढिलाई आती चली गई। अब स्थिति यह है कि यह प्रोजेक्ट न के बराबर ही रह गया है। इसकी बड़ी वजह इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार भी माना जाता है, जिसमें पाक सेना और मदरसा पैदाइश के नेताओं ने जमकर पैसा बनाया है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी खस्ता हाल हालात को संभालने के लिए सीपीसी के नाम पर कर्ज उगाने के ख्वाब बुन रहा है। मजे की बात यह है कि चीन बिन जाहिलों की हरकतों से पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए उसकी तरफ से पाकिस्तान पर जो शर्तें थोपी जा रही है वह पिछले 2 साल में दिए गए तमाम लोन में सबसे सख्त है। चीन को आभास हो चुका है कि पाकिस्तान से कर्ज वापसी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसने पाकिस्तान में 1 का निवेश कर उससे 50 बनाने की नई रणनीति लागू कर दी है। पाकिस्तान ने सीपीसी के नाम पर भारत पर आरोप बढ़कर चीन से तपाक से कर्ज मांग लिया। यानी यह उस व्यक्ति की तरह का हथकंडा है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है और वह कर्जदाता को खुश करने के लिए उसके मतलब की चाटुकारिता करके उसे रिझाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान यही फंडा ब्रिटेन और अमेरिका के साथ बहुत पहले चल चुका है। चीन के साथ भी यही गेम खेलने की कोशिश में है, लेकिन चीन इन टोपीबाजों के हर दांव पैंच को अच्छी तरह समझता है।
दुनिया में एकमात्र चीन है जिसने अपने देश की मदरसा नीति की जगह आधुनिक टॉयलेट बनवा दिए। इन जाहिलों का इलाज क्या है, यह चीन ने उइगर समुदाय का एक्सरे करके बता दिया है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी मुल्क पर चीन का नियंत्रण इन बेवकूफों का फायदा उठाने की अच्छी नीति है। चीन ने CPEC के नाम पर पाकिस्तान में $60 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। चीन इस रकम पर 7.5% से ज्यादा का ब्याज वसूल कर रहा है। CPEC प्रोजेक्ट के तहत 7 इकोनॉमिक जोन बनाए जाने थे, मगर पाकिस्तान इसके लिए एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सका है। साथ ही स्थानीय नागरिक भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर उतारू है। इससे प्रोजेक्ट की लागत दुगनी बढ़ गई है। पाकिस्तान को अपने खर्चे चलाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 2 माह पूर्व ही उसने चीन से $1 अरब का इमरजेंसी लोन लिया है, जिसके बारे में ऐसी खबरें चल रही है कि चीन ने यह लोन उसे 8.5% सूद पर दिया है। उधर सऊदी अरब ने अपने बाकी $1 अरब की वापसी का अल्टीमेटम पाकिस्तान को दे दिया है। ऐसे में उसे यह कर्ज भी चीन से लेकर ही चुकाना पड़ेगा। यानी टोपीबाजों के मुल्क की टोपी ही नहीं, अब तहमद भी उतरने वाले हैं। मजे की बात यह है कि इस वक्त प्रत्येक जाहिल पर 1,52,000 का कर्ज चढ़ चुका है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कर्ज पर आश्रित हो गई है। साल 2040 तक चीन ने पाकिस्तान पर पूर्ण कंट्रोल का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बाकायदा एक ठोस प्लानिंग के तहत चीन आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान पर चीनी सरकार और उसकी कंपनियों का कुल कर्ज $90 अरब से अधिक हो गया है। यह इतनी बड़ी रकम है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं चुका पाएगा। स्थिति यह है कि पाक के ऊपर कुल कर्ज उसकी GDP का 85% हो चुका है, जबकि यह GDP का 56% बहुत खतरनाक माना जाता है। चीन ने गवादर पोर्ट पर अधिकार के साथ यह कब्जे की पहली कार्रवाई की थी। उसके बाद लाहौर मेट्रो प्रोजेक्ट कब्जाया और अब कराची पेशावर रेलवे प्रोजेक्ट पर उसकी दृष्टि गड़ गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।